औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने पूरी बुक के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10 ईयर के तमाम एमसीक्यूज़ को। जी, ईयर वाइज में सारे एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये क्लास रखने का मकसद ये होता है कि अगर एक मर्तबा आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे, आपके ज़हनों में रहेगा, तो कल जब आप अपने फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस वक्त इस क्लास को लाइव प्रीमियर चैट्स पर ले रहा हूँ, यानी आप लोगों की चैट्स मैं इस वक्त देख सकता हूँ। मैं आप लोगों से इस वक्त बात करूँगा चैट पर। जो भी चीज़ आपको क्लियर करनी होगी वो आप चैट पर मुझसे क्लियर करेंगे और साथ साथ जवाब दे रहे होंगे। मैं आप सब लोगों के इस वक्त मैसेजेस भी देख पा रहा हूँ और जो लोग भी इस वक्त सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों को। और मैं चैट पर बात भी कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने चैट पर जवाब भी देने हैं साथ साथ, और मैं करेक्ट आंसर्स भी आपको बताता रहूँगा और ये भी समझाऊंगा कि इस सवाल से और कौन कौन से जवाब बन सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर का लिंक अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वक्त इस लाइव प्रीमियर क्लास को ज्वाइन कर सके। पहला सवाल बेटा 2022 में हमें पूछा गया, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाय ऑर्गेनिज्म, यानी बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें हीट एब्जॉर्ब करने का तरीका बताया गया है, लेकिन एक मेथड है जिसमें हीट गेन नहीं होती, हीट लॉस होती है। तो सर स्वेटिंग में आपके पास हीट लॉस होती है, ये एवेपोरेशन है, कूलिंग प्रोसेस है, तो आप कहते हैं सर स्वेटिंग इज़ द राइट आंसर। द एक्सोस्केलेटन इन कॉकरोच इज मेड अप ऑफ, सर कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। पार्थिनोजेनेसिस रिक्वायर, पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकापी ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वन पेरेंट इज द आंसर। कॉन्ट्रैक्शन टाइम इन ह्यूमन आई इज 0.01 सेकेंड, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स सेक्शन का टाइम 0.01 सेकेंड है। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जिसमें आपके पास सेल ब्रेक होता है। द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स, सर अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स हमारे पास हैं 30,000 to 35,000। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेल वर्टिब्री इन आर्चियोप्टेरिक्स, आर्चियोप्टेरिक्स हमारे पास फॉसिल्स में काउंट होता है और इसमें नंबर ऑफ टेल वर्टिब्रेट्स है हमारे पास 20। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, चूँकि विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए। दीज एनिमल्स रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी टू मेंटेन हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सर शार्क और रेज जो हमारे पास पाई जाती हैं मरीन वाटर में, इनकी बॉडी में यूरिया रिटेन करता है। इट इज़ द बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डल, सर इलियम, इशियम और प्यूबिक, ये हमारे पास पेल्विक गर्डल की बोन्स हैं, जबकि स्कैपुला हमारे पास जो है वो पेक्टोरल गर्डल की बोन है। साथ साथ मैं आपको और भी ऑप्शंस के बारे में इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है पेपर में बाकी ऑप्शन से सवाल पूछे जाएं। डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर कॉजेज पार्किंसन डिजीज़, सर डोपामीन की कमी से पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो रहा होता है। द एंड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज आफ्टर द एज ऑफ 50। मेनोपॉज कॉज होता है, हम कहते हैं सर मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रेक होती है 50 के बाद, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं मेनोपॉज का। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, सर इट कंसिस्ट ऑफ thoracic and lumbar region. It is a multifactorial defect. Asthma is a multifactorial defect. These are postulates of Lamarck's theory. सर लेमार्क ने बात की थी एक्सेप्ट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की भी बात की थी, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की भी बात की थी, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की भी बात की थी, लेकिन ये जो नेचुरल सिलेक्शन बेटा यहाँ पर मौजूद है इसकी बात की थी डार्विन ने। तो हम कहते हैं दिस इज नॉट द इफेक्ट। This hormone requires a second messenger. Insulin requires a second messenger. The study of abnormal development, this is called as teratology. और अगर पूछता the science of aging तो उसको हम नाम देते gerontology का। Sound higher than this level can called a noise. सर इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो बेल होता है और उसे हम डेसिबल में भी मेजर कर रहे होते हैं। ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर की, और 80 से अबव अगर कोई साउंड आता है तो उसको हम नॉइज़ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन से 2022 के, आइए 2021 की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को ये क्वेश्चंस अब याद रहेंगे और कल इंशाल्लाह जब आपको पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत भरपूर तरीके से जवाब लिख रहे होंगे। कमेंट्स भी इस वक्त मैं आप लोगों को देखता जा रहा हूँ, ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया हुआ है आपने, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, सर इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। स्केलेटन इज टोटली एब्सेंट इन, सर एमियोबा में हमारे पास बिल्कुल भी स्केलेटन नहीं होता, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किडनी स्टोन्स और कैल्कुलाई आर 70% कंपोज ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट से मिलकर बनते हैं सर। इट इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सर स्प्लीन इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होते हैं सर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में एंटर कर रहे होते हैं। अ क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियस डोनर, जो डोनर होगा ये बिल्कुल उसके जैसा होगा। डोनर से मुराद था जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। लिमार्क थ्योरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट एक्सेप्ट, अब देखो एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं, इसीलिए आज आपके एग्जाम से एक दिन पहले ये क्लास रखी है, और अगर ये क्लास कामयाब रही तो हम हर पेपर से पहले एक दिन एमसीक्यूज की इसी तरह डिस्कशन क्लास करेंगे, ताकि हमें एमसीक्यूज में आसानी रहे, डायरेक्ट आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन, द एग ऑफ एन इज लेड, ब्लास्टुला के फेज में ले किया जाता है उसको। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 21। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन इंटरॉन होती हैं सर। अबाउट 180 लीटर फ्लूइड इज फिल्टर्ड बाय किडनी एवरी डे। 1.2 लीटर इज एक्सक्रीटेड यूरिन वाइल रिमेनिंग 17.8 इज रीएब्जॉर्ब बाय द ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से। हर मायोसिन फिलामेंट के साथ 6 एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं जो उसको सराउंड करती हैं, तो 6 आंसर है। ग्वाइटर सर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अर्ली डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज एग, हम कहते हैं सर क्लीवेज में ही आपके पास ब्रेकडाउन होता है तो डिवीजन भी हो रहा है। दीज आर स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएटेड मसल, जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल फाइबर की तरह होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 सेक्स अवेलेबल हो, मेल और फीमेल, जैसे हम कहते हैं अर्थफॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, सर बॉडी में जो बैलेंसिंग ब्रीथिंग है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा होता है। द एंजाइम यूज टू सील द डीएनए, लाइगेस एंजाइम से हम उसको सील कर रहे होते हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट इंक्लूड्स मैनी जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी वो जीन के जरिए भी हो रहा होगा और एनवायरमेंटल फैक्टर के जरिए भी होगा। दिस बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द लिम्फ, इनमें से कौन सी बोन है जो लिम्फ में मौजूद नहीं होती? ह्यूमरस भी होती है, रेडियस भी होती है, अल्ना भी होती है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं अटेनियर में, टिबिस नहीं होती है हमारे पास। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे आप वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटॉक्सिन, दे आर सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओवुलेशन इज इनिशिएटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम नाम देते हैं एलएच का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था चूँकि कोविड ईयर था, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था और 2019 के एमसीक्यूज़ अब हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स एपिलेप्सी में दी जाती हैं। द डिजीज़ इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, सर डायबिटीज़ है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज़, देखो पीछे पढ़ा था हमने कि डेसिबल यूज़ हुआ है ना, अब 80 डेसिबल, और यहाँ पर सवाल आ गया है कि यूनिट क्या है, तो जवाब क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। किस तरह रिलेट कर रहे हैं? फिर एमसीक्यू रिपीट हुआ। कल भी इंशाल्लाह आपके पेपर में जब एमसीक्यू होगा तो आपको वीडियो याद आएगी और आप डायरेक्ट इसमें टिक कर देंगे नेचुरल सिलेक्शन, चूँकि लिमार्क ने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था। दिस डिजीज़ इज कॉज इज कंट्रोल्ड बाय जीन थेरेपी, तो सिस्टिस फिब्रोसिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन थेरेपी। दिस जॉइंट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रीज, से वर्टिब्रीज में ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। कॉर्टिसोल के ज़्यादा हो जाने से बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम होता है। दिस इज़ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, कमज़ोर हो रही है, तो उसको हम नाम देते हैं एजिंग यानी बुढ़ापे का। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, तो सेम स्पीशीज़ के दरमियान जो स्ट्रगल की जाती है बेटा उसको नाम देते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। कुछ 10 ईयर्स में मिस्टेक्स भी हैं, उनको भी रेक्टिफाई किया हुआ है यहाँ पर। और अगर आपके पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं तो वह इंटर स्पेसिफिक कहलाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज करती है रिकेट, एक ही ने कॉज किया था आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस। सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, और बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। हो सकता है ये पूछ लिया जाए हमसे। दिस रिप्रोडक्शन अवॉइड जेनेटिक मोनोटोमी, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चूँकि इसमें 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। नॉन कोडिंग पार्ट रिपीट हो गया, इंट्रॉन। दिस इज द कैविटी ऑफ गैस्ट्रेला आर्केंट्रॉन। दिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, ये सब एसटीडीज हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मगर टेटनस आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज मालपीजियन टिब्यूल। दिस एनिमल एलिफेंट बना हुआ है,
क्या एक्सक्रीट करता है सर? एलिफेंट जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो इस तरह भी हो सकता है कि आपको डायग्राम बना कर दे वो। दी सेल्स आर ऑफ हार्ड बोन्स, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं सर बोन में, एंड फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज डिस्क स्लिप। 2018 की तरफ चलते हैं अब। 2018 में स्टोन फ्रॉम द किडनी एंड यूरेथ्रा इज रिमूव बाय, सर टेक्निक का नाम है लिथोट्रिप्सी, जिसमें स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। जॉइंट्स मूव फ्रीली विद रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू, इनके अंदर जैसे हम कहते हैं ना ऑयल मौजूद हो तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो इनमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अगेन रिपीट हुआ हुआ सवाल है, वन पेरेंट वन गैमेट। Each primary oocyte ultimately develop into one ovum. The part of brain that connect the right and left cerebral hemisphere is the corpus callosum. Myelin sheath is formed by न्यूरॉन नहीं है, न्यूरोग्लिया है बेटा इसका सही जवाब, ये भी 10 ईयर में मिस्टेक है। द एग ऑफ चिक इज लेड, रिपीट हुआ हुआ सवाल है, ब्लास्टुला। द एम्ब्रोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, इसमें सिकल सेल एनीमिया जवाब है, चूंकि आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है इसमें। और याद रहे कि जब भी ब्लड डिसऑर्डर की बात करता है तो लास्ट में MIA आता है, जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इसी तरह सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है आपके पास टर्नर सिंड्रोम, और सॉरी दिस द नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रॉन है, रिपीट हुआ हुआ सवाल है। स्केलेटल मसल की डायग्राम बेटा आपको दी हुई है, स्ट्राइएटेड नॉन स्ट्राइएटेड। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, रिपीट हुआ हुआ सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड, द एंजाइम एक्ट एज अ सिजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जोड़ने के लिए था वो लाइगेज था, जो तोड़ने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन है। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज वाटर, इट्स अराउंड 94% प्रेजेंट। माइक्रोसेफेली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नाइट ब्लाइंडनेस, रिपीट हुआ हुआ सवाल है, विटामिन ए। अ क्लोन एग्जैक्टली रिसेंबल द डिप्लॉइड न्यूक्लियर डोनर, ये भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। द वेसाइजल ऑर्गन नॉट फाउंड इन मैन, हमारी बॉडी में आईलिड्स नहीं होते हैं, एयर मसल्स भी हैं, वर्मीफोरन अपेंडिक्स भी है, कोकाइक्स भी है, मगर आईलिड्स हमारी बॉडी में नहीं है, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की तरह होती हैं जो फ्रॉग्स में और एम्फीबियंस में हैं। लिमाक थ्योरी, रिपीट हुआ हुआ सवाल है, एक्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन। आइए 2017 की तरफ चलते हैं। एक ईयर में अगर हम 18 क्वेश्चन भी कर रहे हैं और ये 10 ईयर्स अगर हम कवर करते हैं तो हमारे पास मोर देन 150 MCQs हम कवर कर लेंगे। द टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज 0.052, 2017 का पहला क्वेश्चन। रीनल आर्टरी एंटर्स द रीनल वेन, लीव्स द किडनी, सर हाइलेस वो साइड है जहाँ पर आर्टरी आती है, वेन लीव करती है। कार्पल बोन्स रिस्ट में मौजूद होती हैं, कलाई जिसे हम उर्दू में कहते हैं। द फिफ्थ अर्ली स्टेज ऑफ एनिमल एम्ब्रियोनिक लाइफ इंडक्शन इज ऑर्गेनोजेनेसिस। दिस इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव एलील डिजीज, और यानी जो ऑटोसोम्स पर होती हैं, जो रेसेसिव एलील्स पर होती हैं, नाम है सिस्टिस फिब्रोसिस। एन एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज द यूज ऑफ एपिनेफ्रिन। फिजिकल ट्रॉमा, रिपीट हुआ हुआ सवाल है, डिस्क स्लिप इज द आंसर। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल होता तो आपके पास सिंगल लाइन होती, जैसे पहले डायग्राम देखी थी, स्मूथ होता तो आपके पास सिलेंड्रिकल होता। द गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। ये साइनैप्स की बेटा हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हम कह सकते हैं न्यूरो साइनैप्स होता है, जब न्यूरॉन से न्यूरॉन मिलता है, और जब न्यूरॉन और मसल मिलते हैं तो न्यूरो मस्कुलर साइनैप्स कहलाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया दो सेम नाम है। फ्लेम सेल इसको इसलिए कह रहे होते हैं चूंकि इसके अगर हम डायग्राम देखें तो ये आग के फ्लेम के जैसा होता है। इन ह्यूमन ब्रेन प्लाज्मा लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड एज CSF कहते हैं बेटा शॉर्ट में, और पूरा नाम बनता है इसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एम्ब्रियो रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ यूट्रस बाय प्लासेंटा। द स्पॉन्जी वास्कुलर इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज, इंटरनल लाइनिंग बेटा एंडोमेट्रियम कहलाती है, जो शट ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। द कंपैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमेर इज मोरुला बेसिकली। नॉन कोडिंग पार्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंट्रॉन। द फंक्शनल लेस ऑर्गन जो इस वक्त आपकी बॉडी में किसी काम के नहीं है, उनको हम नाम देते हैं वेसाइजल ऑर्गन। आर्चियोप्टेरिक्स जब नाम आया था उस वक्त मैंने आपको कहा था इट्स अ फॉसिल बर्ड, यानी हर एक जुमला, हर एक बात समझना इसलिए ज़रूरी है कि पेपर में कहीं कुछ भी सवाल आ सकता है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 2016 पर आते हैं बेटा MCQs की तरफ। So ovulation is initiated by sir luteinizing hormone. Enzyme used to seal DNA, ligase, repeat सवाल है। Myelin sheath formed by neuroglia, repeat question है। True serome is formed by mesodermic cavity. The concentration of sodium Na+, ये टाइपिंग एरर है, स्मॉल होना चाहिए।
इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन। अगर वाटर होता तो ADH जवाब होता। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्नेल्स आर फुट। द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन अप टू द बर्थ, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा गेस्टेशन पीरियड। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये मेंशन हुआ हुआ है बुक में, इट्स टेलेंसेफेलॉन। टूथ डिके इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, अक्सर आपने देखा है टूथपेस्ट के बैक पर लिखा होता है रिच इन फ्लोराइड, चूंकि अगर फ्लोरीन नहीं है तो आपको टूथ डिके हो सकता है, तो फ्लोरीन इज द राइट आंसर। दिस एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सेल्स ऑफ कार्टिलेज, पहले पूछा था सेल्स ऑफ बोन तो ऑस्टियोसाइट था, अब पूछा है सेल्स ऑफ कार्टिलेज तो ये आपके पास कॉन्ड्रोसाइट होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली sexual or asexual, it's parthenogenesis of one parent. The disease scurvy हमने पहले पढ़ लिया, scurvy विटामिन C, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सिकल सेल एनीमिया, हमने कहा जहाँ एनीमिया आएगा वहाँ ब्लड की बात होगी, सो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। द एग ऑफ बर्ड इज एलिसेथल, और आप जब उसमें पढ़ते हैं हैन में तो वो कहलाता है पॉलीलेसेथल। जब बहुत ज़्यादा एग यॉक होता है आपके पास तो वो पॉलीलेसेथल कहलाता है। फिर रिपीट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट आर 6। हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। 2015 पर पढ़ते हैं बेटा, ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन बेसिकली आपका प्रेजेंट है शोल्डर में। एमरजेंसी हार्मोन आपके एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है, या आपके पास एड्रिनलिन होता है जिसे आप फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं और एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग इज इनसाइट लर्निंग, चैप्टर 3 में जो आपके पास बिहेवियर्स और लर्निंग मौजूद है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, इस केस में आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस है। द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिटेन एज ग्लेशियर्स एंड पोलराइजेस टू, याद रहे फ्रेश वाटर की परसेंटेज 0.052 है और ग्लेशियर्स में जो आपके पास परसेंटेज है वो 2 है। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, रिपीट हुआ हुआ सवाल है, टेरोटोलॉजी। सेल्स ऑफ बोन्स ऑस्टियोसाइट्स हैं। ADH, एल्डोस्टेरोन एंड पैराथॉर्मोन आर रिलीज बाय किडनीज, ये किडनी पर एक्ट करती हैं बेटा। द साइंस ऑफ एजिंग पहले हमने पढ़ लिया था, अगर एजिंग की साइंस करनी है आपको तो उसे हम कहेंगे जेरोंटोलॉजी, और अगर डिफेक्ट्स की साइंस थी तो वो टेरोटोलॉजी था। दिस हैज बीन कंट्रोल्ड बाय जीन थेरेपी, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिपीट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, डेसिबल। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में फीमर है, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज विड्रॉन फ्रॉम द बायोस्फीयर, द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस नेगेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट विल बी प्रोड्यूसर, चूंकि सबसे पहले इफेक्ट आता है प्रोड्यूसर पे, फिर उसके बाद कंज्यूमर, फिर उसके बाद डीकम्पोजर। द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के दरमियान जो चीज़ आपस में लिंक कर रही है उसको हम नाम दे रहे हैं इकोसिस्टम का। इन आर्चियोप्टेरिक्स द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट, रिपीट क्वेश्चन है बेटा 20। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, मालपिजन टिब्यूल। एंजाइम यूज्ड टू सील द DNA, लाइगेज। इनेक्टिन फिलामेंट 6। तो आप देख रहे हैं कि अब 4-5 ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ ईयर्स के। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इस कॉर्पस ल्यूटम फेज, जो 12 से 14 डेज तक चलता है। बच्चे यहाँ पर गलत समझते हैं, 12 to 14 डे नहीं कह रहा वो, अक्सर बच्चे इसमें एवोल्यूशन लगा के आ जाते हैं कि डे 12 से डे 14, ये 12 से 14 दिन कह रहा है इसको। लिमार्क थ्योरी, रिपीट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन। इंसुलिन डेफिशिएंसी, रिपीट क्वेश्चन है, डायबिटीज़। फ्लेम सेल्स प्लानेरिया है, जिसको आपने प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा था। टू कंस्ट्रक्ट RDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA, प्लाज्मिड को आप यूज़ करते हैं वेक्टर के तौर पे। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा पार्ट होता है आपके पास जेनेटिक मटेरियल का। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर 31। लेशमैनिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय द बाइट ऑफ अ सैंड फ्लाई। एलिमेंट नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सर दिस इज कैल्शियम। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन हम बार बार कह रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन है। सेफ एंड चीपेस्ट एनर्जी आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये 10 ईयर में गलत आंसर लगा हुआ है। द सेल ऑफ हार्ड बोन्स ऑस्टियोसाइट्स हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस डेसिबल है। एथलीट फुट्स इज कॉज बाय फंजाई, और याद रहे बैक्टीरिया और फंजाई हमारे पास यूनिवर्सल डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी डिकम्पोजिशन है वो बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। रबीज एक वायरल डिजीज़ है। अर्थफॉर्म में नेफ्रीडियाज मौजूद हैं। स्टारफिश में आपके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जिसमें ट्यूब फीड्स हैं, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। एंड ऑफ फर्टिलिटी, रिपीट क्वेश्चन है, मेनोपॉज।
रोप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द प्लासेंटा, उसे आप नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम बच्चे की पैदाइश पे फौरी तौर पे कट कर रहे होते हैं। 2013 एलिमेंट नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम। एंड ऑफ फर्टिलिटी फेज मेनोपॉज। जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो जब अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं उसमें वाटर बहुत कम होता है, तो वो होता है यूरिक एसिड। जब अगर फिशेस होती तो उनको वाटर की कोई कमी नहीं है, तो वो ज़्यादा वाटर वाला वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करती हैं, जो आपके पास होता है अमोनिया। और हम जो मॉडरेट रीजन में रहते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। तो ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज कंट्रोल्ड बाय पैराथॉर्मोन। सोडियम था एल्डोस्टेरोन, वाटर है वेसोप्रेसिन या एडीएच, और कैल्शियम है पैराथॉर्मोन। इस तरीके से याद रखिएगा इसको। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 लेयर स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोला। 2 लेयर्स हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। ये आपके पास से लिमार्क के, और नेचुरल सिलेक्शन अगर होता तो वो डार्विन था। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को मिलाकर आप नाम देते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सोलर एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कह रहे हैं। साइंस ऑफ एजिंग जेरोंटोलॉजी, अब ये हमने पहले डिस्कस किया था। द एग ऑफ हैन इज, बर्ड था तो एलिसिथल था, यानी उसमें यॉक मौजूद नहीं है। हैन है तो पॉलीरेसिथल है, यानी बहुत ज़्यादा जर्दी मौजूद है। ट्रेपोना पैलिडियम सिफिलिस कॉज करता है। हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वेसोप्रेसिन भी हो सकता था और एडीएच भी हो सकता है, ये दोनों उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, मैमल्स लैकिंग स्वीट ग्लैंड प्रमोट द हीट लॉस थ्रू, सो इट इज पेंटिंग। यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा हुआ, पेंटिंग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स, तो 6 एक्टिन फिलामेंट इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नी जर्क हमारे पास एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिस की, तो रिफ्लेक्सिस हमारे पास नी जर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट, तो इसमें सर आंसर है मैनी जीन्स एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर 2 जीन्स लगा हुआ है, ये 2 जीन्स नहीं है, मैनी जीन्स है। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन डेफिशिएंसी है। अब आते हैं बेटा लास्ट ईयर 2022 पर। एबडक्टर मसल्स आर एंटागोनास्टिक, एंटागोनास्टिक का मतलब होता है अपोजिट पेयर में, तो एबडक्टर का अपोजिट पेयर होता है एडक्टर। कार्पस ल्यूटेम सेक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन्स। द एग ऑफ हैन इज लेड एट दिस स्टेज, फिर रिपीट क्वेश्चन है हमारे पास है ब्लास्टुला। अ फॉसिल बर्ड हैविंग टीथ लॉन्ग टेल 20 वर्टिब्री, आर्चियोप्टेरिक्स। यूरिया आपके पास जो है वो 1 लाख टाइम लेक्स टॉक्सिक है अमोनिया से। पेयर ऑफ स्पाइनल पूछा था पहले आपसे, 31 था। क्रेनियल पूछ रहा तो 12 है। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स, 30,000 टू 35,000। माइक्रोसेफेली इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एफएसएच भी आपके पास, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। टू कंस्ट्रक्ट आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर कौन है? प्लाज्मिड। कितनी बोन्स हैं? 206, और अगर मसल्स पूछा जाए तो 600 मसल्स हैं। दिस एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शंस, कैल्शियम। Deficiency of insulin, diabetes. Gonorrhea is a sexual disease caused by, वायरस का नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। द कनेक्शन बिटवीन, जैसे ट्रोपोनेमा सिफिलिस कॉज करता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स हर्पिस कॉज करते हैं। द कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर इन रिलेशन टू एक्सचेंज ऑफ फूड इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थ फॉर्म नेफ्रीडियाज हैं। चेंज इन टेम्परेचर, थर्मोरिसेप्टर्स हैं बॉडी में। लेशमानिया रिपीटेड क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई इसका जवाब है। तो स्टूडेंट ये 10 ईयर्स थे हमारे पास, और अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 200 MCQs थे जिनको हमने आज की अपनी इस क्लास में सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं कि कल इम्तहान में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी इंशाल्लाह। अगर कल के पेपर में आपके MCQs इससे अच्छे हो जाते हैं तो हम हर पेपर से एक दिन पहले MCQs डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपके MCQs में अच्छे मार्क्स रहें। मेरी उम्मीद है कि कल का पेपर आप सबका बहुत अच्छा होगा। अपना बेहद ख्याल रखना मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।